मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी का 5वां समन और आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने केजरीवाल को 2 फरवरी का समय दिया था और शराब घोटाला मामले में पहले 4 समन जारी कर चुकी है ईडी, लेकिन चारों ही समन को दरकिनार कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अब देखना ये होगा कि 5वें समन पर क्या ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या फिर नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार इन समन को गैर कानूनी बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है, इसलिए वो अभी तक 4 समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और 4 समन को दरकिनारा कर चुके थे। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 5वें समन में ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं। और प्रियंका राय संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, 4 समन को दरकिनार कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी तरफ से साफ कहा जाता है कि जो ये समन है ये गैर कानूनी है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है। क्या माना जाए कि 5वें समन में क्या पेश होंगे अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने? देखिए किरण, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से और आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि 5वें समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस समन को गैर कानूनी बताया है और किस कारण से ये समन बार बार जारी किया जा रहा है इस पर सवाल खड़ा किया। और उसके साथ ही साथ देखिए बीजेपी पे भी निशाना साधा है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को बीजेपी फंसाना चाहती है। और देखिए साफ तौर पर आज का तारीख 2 फरवरी, जिस दिन 5वां समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिया था और आज के तारीख को ही तय किया गया दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए। मेरे ठीक पीछे आप देख रही होंगी कि एक स्टेज बनाया गया है जहां पर अभी 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचेंगे और उनके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के और भी कई नेता होंगे जो यहां पहुंचेंगे और यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, यहां से प्रदर्शन बीजेपी मुख्यालय जाने के लिए प्लानिंग की गई है, लेकिन तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर हेवी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। महिला सुरक्षा बल, महिला पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो भी तैनात किए गए हैं। और उसके साथ ही साथ देखिए मैं आपको कुछ ऐसी गाड़ियां दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है तो उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए तैनात की गई है। रैपिड एक्शन फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। उसके साथ ही साथ वरुण भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो वहीं रोड के दूसरे साइड आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। देखिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी किरण कि जिस तरीके से प्रदर्शन को बुलाया गया है, जिस तरीके से तमाम चीजों को मॉनिटर करने की और तमाम चीजों को पुट एंड प्लॉट करने की कोशिश की जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी समझने वाला विषय है। यहाँ पर प्रदर्शन मेयर चुनाव में हुए धांधली को लेकर है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उनके पास बहुमत होने के बाद भी उनके कई वोटों को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी का मेयर बना, जिसको उन्होंने कोर्ट में भी चैलेंज किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लगातार निशाना साधा गया। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थिति है, चारों ओर बैरिकेडिंग है, दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है, हजारों की संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। ऐसा खुद एक्स के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट किया, आतिशी ने भी पोस्ट किया और यहाँ पर पुलिस के आला अफसर भी लगातार अपने टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स को पुख्ता करना है। और जिस तरीके से आपको तमाम तैयारियां दिखाई दे रही होंगी तस्वीरों के माध्यम से,
जी। जिस तरीके से आपको पुलिस बल दिखाई दे रहे होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने आज किस तरीके के प्रदर्शन का आह्वान किया है। लेकिन फिलहाल कितने नंबर्स में कार्यकर्ता पहुंच पाते हैं, किस तरीके से आगामी छवि होती है, ये 11 बजे का समय बताएगा। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि चुनावों के पहले बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। देखिए, महिला सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं, महिला सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर इस विजुअल को समझे, इस विजुअल को डिकोड करने की कोशिश करें, तो साफ तौर पर अपने आप में ये छवि बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि ये दिल्ली का वो इलाका है जो काफी प्रमुख इलाकों में शामिल है। आसपास की तमाम सड़कें पार्लियामेंट की ओर जाती हैं, आसपास की तमाम सड़कें उस रास्ते पर जाती है जहां से सांसद और सदन का रास्ता तय करते हैं। एक और जहां पार्लियामेंट चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, और जिस तरीके से तमाम जो हलचल दिल्ली में हो रही है बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और चुनावों के पहले दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके का प्रदर्शन, इस तरीके से भारी पुलिस बल दिल्ली के आरटीओ में तैनात होना बहुत सारी बातें कहते हैं। और देखिए, पीछे आम आदमी पार्टी दफ्तर है, आम आदमी पार्टी का ये मुख्यालय, जहां हमने लगातार देखा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत सारी सभाओं को, या फिर जब नेशनल पार्टी का डिक्लेरेशन हुआ तो सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने पहुंचे। आज 11 बजे का समय दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, भगवंत मान की ओर से, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचकर वो मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो देखिए, फिलहाल 11 बजे का इंतजार करना है और देखना है कि किस तरीके की हलचल होती है। लेकिन तूफान के पहले की यह शांति, और जिस तरीके से एक राज्य पे अगर आक्रमण होता है तो तमाम सेना तैनात हो जाते हैं, तो वही मैसेज आम आदमी पार्टी के नेता देते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल ये देखना होगा कि 2 तारीख क्या कुछ लेके आती है। 5वां समन ईडी के द्वारा तो दिया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे का रोड मैप बनाती है, प्रदर्शन क्या रंग रूप लेता है, क्या सूरत लेता है, ये देखना होगा। किरण, देखिए, दिल्ली में आज 2 महत्वपूर्ण पार्टी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। और जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया है कि भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई इजाजत नहीं दी गई है किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की। लेकिन देखिए प्रियंका, महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है वही अब अरविंद केजरीवाल के साथ होगा। क्या माना जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो उदाहरण दे रही है वो ठीक है? हाँ, देखिए, हेमंत सोरेन को लगातार ईडी के द्वारा तलब किया जा रहा था और उनके खिलाफ ईडी के पास शायद सबूत भी था। इसी सबूत के बेसिस पर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि मेरे खिलाफ जो भी सबूत है वो सामने रखा जाए, क्या सवाल है उनके पास वो सामने रखा जाए। और जिस तरीके से फ्रेमिंग की गई है, मुझे एक्साइज पॉलिसी में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फ्रेम करने की कोशिश की गई है। मनीष सिसोदिया फिलहाल देखिए जेल में है, संजय सिंह जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड एक्साइज पॉलिसी को फिलहाल बीजेपी की ओर से बताया जा रहा था। लेकिन बीजेपी की इन बातों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया ये रहती है कि जो भी मुद्दा है या फिर जो भी आरोप है वो हमें बताया जाए। देखिए, अगर ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत होता है तो फिर ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकती है, वारंट रिलीज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन यही है किरण कि क्या पुख्ता सबूत है, और यही पुख्ता सबूत की बात लगातार आम आदमी पार्टी पूछती है। और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार कर दिल्ली सरकार
गिराना चाहती है। पहले भी देखिए ऑपरेशन लोटस की बातें हमने सुनी, कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी की ये बातें कही। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कहा कि करोड़ों के अमाउंट को ऑफर कर नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से इसका प्रतिक्रिया जरूर सामने आया कि कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, डर गई है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा और जिसने भी क्राइम किया है वो गिरफ्तार होगा। तो देखिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन यही है कि अगर सबूत है तो सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट से वारंट रिलीज करने की बात कही जाएगी और कोर्ट से वारंट रिलीज करने के बाद ही ईडी गिरफ्तार कर सकता है। तो जो सवाल आपने पूछा कि क्या हेमंत सोरेन की तरह ही अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति होगी, दोनों मुद्दे में सवाल और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सबूत होगा तो आगे एक्शन होगा, नहीं तो फिर समन होगा और समन के बाद अरविंद केजरीवाल का क्या एक्शन होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति काफी महत्वपूर्ण कि 11 बजे मेयर चुनाव, जहां ईडी की बात हम कर रहे हैं वहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये भी कह रही है कि मेयर चुनाव में धांधली हुई। चंडीगढ़ में जिस तरीके से हमारे पास बहुमत होने के बाद भी हमारा मेयर नहीं बना, बीजेपी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कुछ गलतियां की, जानबूझकर उन्होंने पेन का इस्तेमाल किया और इन तमाम चीजों के बाद देखिए जो 8 वोट है उन्होंने रद्द कर दिया। तो हमारे पास बहुमत होने के बाद भी हमारा मेयर नहीं बना। लेकिन बीजेपी भी लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रही है कि मेयर उसका बनता है जिसके पास बहुमत होता है और हमारा बहुमत सिद्ध हुआ। हारने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी कहा था कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, मुहावरे का इस्तेमाल किया था उन्होंने और कहा था कि हार को बहुत ही हम्बल होकर, बो डाउन होकर स्वीकार करना चाहिए और अगली बार जीत की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए तमाम चीजों को रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं आती रहती है, लेकिन फिलहाल आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से एक और ईडी का 5वां समन और वहां पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे उनके द्वारा कहा गया, वहीं दूसरी ओर मेयर चुनाव को लेकर आज के दिन का तय होना और आज के दिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का आह्वान करना, जहां 2 सूबे के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे, इस बात का डिक्लेरेशन, उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है वो मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही साथ देखिए हरियाणा आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। अगर सुशील गुप्ता की बात करें, अनुराग ढांडा की बात करें, तो ये तमाम चेहरे हम आज के प्रदर्शन में देखेंगे। कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को बॉर्डर्स पर ही डिटेन कर लिया जा रहा है और उसके साथ ही साथ देखिए स्थिति को समझना होगा कि एक और जहां पे पार्लियामेंट चल रहा है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाया गया है, सिक्योरिटी एरिया में ये पूरा जो जोन है वो आता है और उसके बावजूद इतने लंबे समय तक इस एरिया को बैरिकेड करके रखना और इतने लंबे समय तक इस एरिया को चीजों को मॉनिटर करना और बैरिकेडिंग, पुलिस फोर्सेस आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, वरुण की तैनाती, हमें भी एंट्री करने में काफी दिक्कत हुई, बहुत मुश्किलों के साथ मीडिया भी यहाँ पर पहुंच पा रही है और उसके साथ ही साथ देखिए जैसे जैसे 11 बजे का समय नजदीक आता जाएगा ये डिप्लॉयमेंट शायद और भी हेवी होता जाएगा। आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखेंगे, लोगों को रोका जाएगा, कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा, नेताओं के आने के पहले किस तरीके की स्थिति होगी ये छवि भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए वो स्टेज, लेकिन पहले वो स्टेज जरूर देखिए जहां पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जब भी कार्यक्रम करती है तो गाना बजता है, रंग दे बसंती चोला, वो गाना बज रहा है और स्टेज को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है जहां से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जो है वो अनाउंसमेंट्स करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और देखिए इसी जगह पे तमाम नेता इकट्ठा होंगे और उन्होंने आह्वान किया है कि इस जगह से बीजेपी मुख्यालय की ओर ये लोग बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी मुख्यालय जा पाएंगे ये देखना होगा क्योंकि पुलिस ने इस पूरे प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी है। पुलिस की ओर से इस पूरे प्रदर्शन को कोई अनुमति नहीं दिया गया है। पुलिस बल ने ये साफ तौर पर कहा है कि दोनों ही दलों को
कोई अनुमति नहीं है, बीजेपी के प्रदर्शन को भी कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर मार्च करने वाली है, लेकिन उनके प्रदर्शन को भी अनुमति नहीं दी गई है। लगातार पुलिस के आला ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अपने कलीग्स को अपने सबॉर्डिनेट को हिदायत दे रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति को संभालना है। और उसके साथ ही साथ देखिए कुछ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं का आह्वान भी किया गया है, क्योंकि 11 बजे का समय जो है वो नजदीक आ रहा है। देखिए गोपाल राय, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, गोपाल राय पहुंच चुके हैं और गोपाल राय यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे कि हम उनके आवाज को कुछ हद तक अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। अगर संभव होता है तो जरूर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि क्या बात है, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए उन्होंने कुछ बात नहीं किया, बिना बात किए ही मीडिया से वो आगे बढ़ गए और इंटरेक्शन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये तमाम नेता स्टेज पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इनके मुखिया भी होंगे, इनके प्रमुख भी होंगे अरविंद केजरीवाल, और उसके साथ ही साथ देखिए भगवत मान जो कि पंजाब आम आदमी पार्टी के काफ़ी बड़े चेहरे भी हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो देखिए नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैरिकेडिंग के उस पार जहाँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा, वहीं इस पार कई नेता होंगे जो मेरे पीछे मौजूद स्टेज पर मौजूद होंगे, अपनी बात रखेंगे, यहाँ से लोगों को संबोधित भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और यहीं से इकट्ठा होकर आगे की ओर मार्च भी करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे भी। तो देखिए किरण, फिलहाल समय जैसे जैसे ही बढ़ रहा है वैसे वैसे ही लोगों में ये उत्सुकता बढ़ रही है कि आखिर आज के प्रदर्शन का क्या होगा। पुलिस बल इतनी तैनात है, किस तरीके से पुलिस रोकती हुई नजर आएगी, कार्रवाई करती हुई नजर आएगी और किस तरीके से ये तमाम नेता आगे की ओर मार्च करते हुए नजर आएंगे। किरण, तो 4 समन जारी करने के दरकिनार करने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने 5वां समन भी दरकिनार कर दिया है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये जो समन है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी के जरिए भिजवाए जा रहे हैं और ये गैर कानूनी समन है। तब कोई समन बिना गैर कानूनी आएगा उसके बाद वो ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन 5वें समन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आज दिल्ली में 2 मुख्य पार्टी भी यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि पुलिस बल की तरफ से भी ये बात कही गई है कि वो विरोध प्रदर्शन को इजाजत नहीं देते। और चलिए अब आप